दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे दाहिने और बाएं ये दोनों चेहरा अच्छे से पहचान लीजिए। अगर नहीं पहचानते हैं तो फिर आप धोखा खा रहे हैं, क्योंकि यही वो चेहरा है जो राजभरों को हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दो नेता हैं जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर। क्या ये दोनों राजभर अपने समाज की हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? तमाम सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बातें स्पष्ट हो रही है, क्या राजनीति में ये संघर्ष लेकर आएंगे, क्या राजनीतिक मुद्दे बन पाएंगे? लेकिन जागो राजभर जागो अपने समाज और हक की लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। हमारे साथ हैं, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके ऊपर ओम प्रकाश राजभर के बेटे का एक बातें सामने आ रही है कि जो चीज़ें लड़ाई हो रही है जागो राजभर जागो को लेकर, क्या कुछ सही है? जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि राजभरों की लड़ाई आप नहीं, उनके पिताजी लड़ रहे हैं। देखिए, उनके पिताजी तो शुरू से लड़ते लड़ते अपने मजबूत हो गए, समाज जस का तस रह गया। उनके पिताजी की बात न करें, क्योंकि उनके पिताजी अगर यही लड़ना चालू किए थे तो इन्होंने 2022 अक्टूबर में ही अपना प्रस्ताव भिजवा दिया। जब जागो राजभर जागो जो कोर्ट की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को आगे ले जाते जब हमारा सरकार तक बातें पहुंची, सरकार उस पर गतिमान हुई, तो अब RGRS के तहत जवाबी पत्र जब इनको मिल गया है तो उसी को इनके कार्यकर्ता और इनके पार्टी के लोग उसको वायरल करके कह रहे हैं कि जागो राजभर जागो ने जो कोर्ट में याचिका किया था वो याचिका फर्जी है, और ये जो हमारे नेताजी ने जिस RGRS के तहत इनको जवाब मिला है ये इनका याचिका है। जबकि इनको ध्यान देना चाहिए और धैर्यतापूर्वक सोचना चाहिए कि याचिका संख्या भी वही जागो राजभर जागो का है। आर्डर 11 मार्च 2022 को जो आया है, उस आर्डर के वही आर्डर और याचिका दे के ही IGRS मंगाया जाता था, उसी पर प्रत्यावेदन दिए होंगे, उसी पर इनको मिलता होगा। लेकिन इन लोगों के बातों की वजह ये है स्थिति कि जैसे बाप वैसे पूत, ये सब के सब इस समय इन सबों को खलबली घबराहट मची हुई है। बौखलाहट में ये सब क्या बक जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि ये लड़ाई इनकी है, ये हमारे ओम प्रकाश जी हमारे नेताजी लड़ते हैं, कभी कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिला, अमित शाह जी से मिला। भाई आप मिले, हम लोग भी मिले, हम लोग अभी रक्षा मंत्री से मिले, हम लोग समाज कल्याण मंत्री से मिले, जिसमें अहम भूमिका अगर इस लड़ाई में कोई ईमानदारी से अगर कंधे से कंधा मिलाकर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जागो राजभर जागो का साथ दिया तो वो थे आदरणीय राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी। और उसके बाद हमारे जो अभी नए नवनिर्वाचित हुए हैं MLC रामसूरत राजभर जी, इन लोगों ने, जबकि इनको जनता ने नहीं चुना है, भाजपा ने चुना है, वो भाजपा अपने लिए चुना है, लेकिन ये लोग गए तो भाजपा में भाजपा का काम कम, समाज का काम करने का ज़्यादा काम किए हैं। ठीक है, आप ये जो बातें कहें, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर इस समय NDA के दामन में चले गए हैं, क्या कुछ थोड़ा सा भी आस आप लोगों को लग रहा है कि ये अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये एक आपने देखा होगा पिक्चर में भी राखी सावंत का नाम सुना होगा। ये राखी सावंत वाली इनकी कहानी है। जैसे कब प्यार होता है, कब किससे तलाक होता है। जब प्यार होता है तो पता नहीं चलता है, तलाक होता है तुरंत पता चल जाता है। इनसे कोई उम्मीद अगर जनता राजभर समाज कर रही है तो वो मतलब दीवार में वो अपना माथा पीटने के बराबर है, क्योंकि दीवार तो नहीं टूटेगा लेकिन माथा टूटेगा। इनसे उम्मीद करना समाज हक अधिकार के लिए, तो समाज के हक अधिकार अगर दिलाना होता तो ये 2019 में 19 वाले चुनाव में ही जब गठबंधन किए उसी समय हो गया होता। अगर अब कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिला, हमारे कहने से सर्वे हुआ, तो वो सर्वे का शासनादेश दिखा दे कि इनके कहने से हुआ होगा तो इनके लेटर पर हुआ होगा। और अगर शासनादेश में ये कहते हैं कि नहीं हुआ है तो ये मेरे उसमें जाके जागो राजभर जागो का ये सर्वे का निकाल ले, किसके शासनादेश पे हुआ है, किसके फाइल पे हुआ है। तो इनसे उम्मीद करना, हमने कहा ना कि ये एलोपैथ दवा लेकर खा कर आए, जल्दी से जल्दी चले गए, लेकिन इनका इलाज जागो राजभर जागो ने होम्योपैथ बन के आया, इनको जड़ से ही ख़त्म कर देगा। ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके समाज में ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग पढ़े भी हैं और कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं,
लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर के दाहिने बाएं आगे पीछे घूमते हैं, अनिल राजभर के आगे पीछे घूमते हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो नेता हैं दोनों हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग पूरे लगभग 17 जिलों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, और वो भी खास करके अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे समझ में आएगा, कैसे आप लोग समझाएंगे? ये बहुत बड़ा अपने के लिए चैलेंज भी है। देखिए, चैलेंज नहीं है। अभी आपने कहा कि जो मान लीजिए कि जो बुद्धिजीवी उनके साथ भी हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। तो मैं ये इतना बता देना चाहता हूँ कि सभी चीज़ों पे स्वार्थ जो है हावी हो गया है उनके, और उनको सभी चीज़ें साफ साफ समझ में आ रही कि कौन क्या चीज़ें हो रहा है। लेकिन कहा जा सकता है ना कि भाई जो है स्वार्थ में हम अंधे हैं, तो उस तरीके से वो स्वार्थ में अंधे हैं, लेकिन उनको स्पष्ट मालूम है कि चीज़ें कौन क्या कर रहा है। तो हमें उससे विचलित होना नहीं है। उनकी आंखें देर सवेर जो है ज़रूर खुलेंगी, और वह ज़रूर इस बात को जो है समझेंगे, महसूस करेंगे कि आज तक जो है स्वार्थ में जो है समाज का बेड़ा गर्क हुआ है। अन्यथा जो है आज़ादी के बाद भी जिस गरीब वंचित उपेक्षित कौम को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डालकर और उसको वाजिब हक अधिकार नहीं दिया गया, 1981-82 के बाद जो है अगर नेतृत्व पे हम समीक्षा करें तो यह नेतृत्व पे सवाल खड़ा करते हैं हम अपने संगठन के माध्यम से कि भाई 1981-82 के बाद जब अष्टम विधानसभा की संस्तुति ने ही कह दिया कि इनको जो है जनजाति में रखा जाए, उसके बाद जो है लगातार जो है अनुसूचित जाति के लिए, एससी कैटेगरी के लिए आप सभी जो है दिशाहीन होकर लड़ते रहे। और 1994 में जब ओबीसी में शामिल किया गया, उस समय भी जो है ये तर्क नहीं कर पाए, आप सभी लोग विरोध नहीं कर पाए कि जब हमारी गरीबी जो है जो चमार बंधु हैं, जो एससी कास्ट में रहने वाले हैं, उनसे कंपटीशन करने की जो है क्षमता नहीं है, तो हमें ओबीसी में क्यों रखा जा रहा है। ओबीसी का भी आप विरोध नहीं किए, तो नेतृत्व पे तो ये सवाल उठता है ना कि आपको जो है मौका मिला और सही कैटेगरी चुनने की मौका मिली, तो आप जो है राजनीति में इतने मशगूल हो गए थे कि जो है आप अपने समाज की जो वाजिब हक अधिकार की लड़ाई थी उसको छोड़कर आप बस केवल खादी की लड़ाई लड़े हैं। और आज भी वही चीज़ें हो रही है। स्वार्थ में जो है खादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका ये परिणाम है कि इस पूर्ण बहुमत की सरकार में जिस विनम्र आग्रह के साथ इस कार्य को जो है 2-4 साल पहले करा लेना चाहिए था, वह आज भी जो है संघर्ष कर रहा है। अनिल राजभर ये कहते हैं कि ये लड़ाई तो हम लड़ते रह रहे हैं, सारा चीज़ हमने लखनऊ से दिल्ली भिजवा दी हैं, तो ये कितनी ये बातें सही हैं? अनिल राजभर जी 2015 में भी इसी तरीके से जो है समाज को, तमाम बुद्धिजीवियों को साथ लेकर बड़े बड़े जो है वादे और सपने दिखाते हुए बुद्धिजीवी सभा बनाकर समाज में गए, और उन्होंने कहा कि जो है चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली। उन्होंने जो है 22 मार्च 2015 को सजाया, बखूबी जो है समाज जो है उस रैली में जो है भाग लिया, और उसमें उस तत्कालीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो है शिरकत किए थे। और वहाँ पे उस रैली के द्वारा इन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाओ, चौखट तक जो है हक अधिकार हक हिस्सा जो है पहुँचा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ समाज की तरफ से, एक सजग जो है आपका एक लोकतंत्र में एक जागरूक जनता के रूप में मैं सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप अपने वादे की समीक्षा करिए। आपका जो है पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ भी बन गई, और दूसरा जो है भाजपा 2-0 सरकार बनी हुई है, और वहाँ पे भी 2-0 सरकार चल रही है। अब किस ग्रह पे सरकार बनाया जाए, किस ग्रह पे हम लोग सरकार बनाएं कि आपके हक अधिकार पाओ रैली की जो बातें हैं वह अमली जामा पहनेगा। यह पूर्ण रूप से गुमराह करने वाले मंत्री हैं। उन्हीं से पूछा जाए कि वह कौन से सपने दिखाए गए थे। ठीक है, तो ये जागो राजभर जागो के लोग हैं, लगातार अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में कोर्ट किस तरीके से इनके हक और अधिकार दिलाने में कितना मददगार बनती है। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।